पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, एक ही रेलवे स्टेशन था, एक ही स्कूल था जहां मोदी जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। वही एक ही रेलवे स्टेशन था जहां पर मोदी जी ने चाय बेची थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे भाई मुझे नहीं पता ना, तो 2014 से पहले मैं था ही नहीं। मेरा विकसित ही 2014 के बाद 14 में पैदा हुआ, आजादी हुआ। उससे पहले तो इतनी तानाशाही चल रही थी कि मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था। अरे छोड़ के आना, बंगले का नंबर क्या है? अरे सोशल मीडिया को मारोगे नहीं, बंगले का नंबर, बंगले का नंबर मालूम नहीं है, ये जाके देख। अरे कहना क्या चाहते हो? देख के आया बंदा। अरे भैया बात तो ऐसी कर जो अच्छी लगे यार, पढ़ा लिखा दिख रहा है, हैं? कहाँ से पढ़ा लिखा है? ये तेरे भाषा है, हैं? ये गांड बोलने की भाई गुड क्वेश्चन। ये भाषा है? अगर आप ये कहते हो कि जी वैगन से चलने वाला, 2000 के जूते पहनने वाला और आईफोन 15 प्रो रखने वाला किसान नहीं हो सकता, तो भैया 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का कलम लेने वाला, लाखों का चश्मा पहनने वाला फकीर नहीं हो सकता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर भारत में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी उसी स्टेशन पे चाय बेचते जहां उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। किसान आंदोलन आप सभी ने देखा, ठीक है। मैं आप डालिएगा, आपकी रीच खराब होगी, मेरी भी खराब हुई है। किसान कौन है वो? कोरोना के दोषी हैं, गंगा के अंदर बहती लाशों के दोषी हैं, ठीक है, भुखमरी के दोषी हैं, बेरोजगारी के दोषी हैं। कौन है वो जिनके ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है? या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से आटे के भाव को लेकर बीजेपी समर्थक और कांग्रेसी समर्थक में आपस में बहस हो जाती है। बीजेपी का समर्थक जो है उसका कहना है कि मैं आटा फ्री में ले रहा हूं, अगर आप महंगाई में अगर खरीद रहे हैं, अगर आप 40-50 रुपये किलो खरीद रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से आप योग्य हो गए हैं मोदी सरकार में, नहीं तो आप कांग्रेस सरकार में इतना महंगा नहीं खरीद सकते थे। तो ये परेश भाई का कहना है कि मैं बहुत पहले ही ग्रेजुएट हो गया था और पढ़ा लिखा हूँ, मैं पहले ही मेरे पिताजी ने सब कुछ बना दिया था। आज बीजेपी सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है, देश की जनता जो गरीब है उसका खून चूस रही है, तो बीजेपी समर्थक नाराज़ हो जाता है। लेकिन शर्मा जी किस तरीके से भीड़ जनता में आते हैं और इस अंधभक्त को ऐसा जवाब देते हैं कि इस अंधभक्त ने काफ़ी चिल्ला कर जनता के सामने बोलने लगता है, लेकिन शर्मा जी उसका सब कुछ बाल बाका कर देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से होती है इसकी धुलाई। कौन है वो जिस पे आंसू बम दागे जा रहे हैं? कौन है वो जिन पर गोली चलाई जा रही है? कौन है वो जिन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे? सिर्फ वो अपनी फसल का दाम ही तो मांग रहा है। मैंने मान लिया किसान पूरी तरह से करप्ट आदमी है, किसान की बात ही मत रखो, साला आतंकवादी है, कह दो। पर आप ये जब कहना जब आप अनाज ना खाते हो। बात तो सही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी को जानते हैं? उन्होंने एक चाइना फेल खुद बोल दिया मोदी जी को। जिस आदमी को आप राम भक्त और एक सनातन आदमी बोलते हो, उस आदमी ने बोल दिया है कि मोदी जी चाइना के मुद्दे पे फेल है। क्या बोल? मजा आया। सुनिए, मोदी जी ने, सर सुन तो लीजिए मेरी बात। मोदी जी ने 2022 में कहा था यूपी इलेक्शन से पहले कि हमारे थोड़ी कमी रह गई, एमएसपी लागू क्यों नहीं करी? फिर ये बता दीजिए। देखो मोदी जी ने कहा ना कमी रह गई। भाई साहब इतिहास उठा के देख लो, नेता वादा कभी पूरा नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किसी मोदी जी झूठे हैं, आप मान? नहीं, मोदी जी क्यों झूठे हैं? वादा कभी पूरा नहीं होता, इस बात पे बोला। झूठे इस बात पे नहीं बोला। सुनो, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। मोदी जी को पता था शंभू बॉर्डर पे बैठेंगे, मोदी जी को पता था कि वहाँ पे किसान बैठेंगे, मोदी जी को पता था। एमएसपी की बात मांग क्यों नहीं लेते ना? वो चले जाएंगे, उनकी मांगी हुई है। एमएसपी वादे बिल्कुल मान लेनी चाहिए। जब आपके घर पे महंगाई बढ़ेगी तो आप छाती पीटोगे और बोलोगे इतना महंगा अनाज क्यों आ रहा है। आप एग्री हो? ये भाई साहब एग्री हैं? आज जो आटा आप क्या रेट लेके आते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप क्या रुपए खरीद रहे हो? आप क्या रेट लेके आते हो? मैं तो 40 रुपए हम तो भाई साहब फ्री लेके आते हैं, हमें तो फ्री का मिलता है। राशन मिल रहा है फ्री, कह रहे हैं। हमें तो मिलता है। आप क्या रेट लाते हो? 40 रुपए लाते हैं। कैपेबल है भाई साहब, ये कैपेबल है। ये हालात सुधरे मोदी जी के उसमें राज में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं भाई साहब, हालात सुधरे। मेरे पिताजी 76 में आए थे, 90 में मेरे पिताजी ने कोठी बना दी थी, ठीक है। मेरे पिताजी ने 90 के अंदर सक्सेस कर दिया था। मेरे पिताजी, मैंने 2008 के अंदर अपनी क्या कहते हैं 12वीं पास कर ली थी और 2011 में मैं ग्रेजुएशन के बिल्कुल कगार पे पहुंचा हुआ था। और टेक्निकल में किसमें? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहां से लगा मैं मेट्रो में? ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, मैं मेट्रो में काम नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं कैपेबल हो गया था बहुत टाइम पहले। आपके हिसाब से 2014 में ही भारत आजाद हुआ। उससे पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, एक ही रेलवे स्टेशन था, एक ही स्कूल था जहां मोदी जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। वही एक ही रेलवे स्टेशन था जहां पर मोदी जी ने चाय बेची थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे भाई मुझे नहीं पता ना, तो 2014 से पहले मैं था ही नहीं। मेरा विकसित ही 2014 के बाद 14 में पैदा हुआ, आजादी